हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आई कैन एजुकेशन। जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी सीरीज कर रहे हैं एनसीईआरटी आंदोलन, जिसमें हम 6 to 12 की सभी एनसीईआरटीज कवर करेंगे। ओल्ड एनसीईआरटीज, न्यू एनसीईआरटीज, तमिलनाडु बोर्ड्स की बुक्स और जो भी एनसीईआरटी से रिलेवेंट चीज़ें होंगी। वीकली मैं डाउट सेशंस लूँगा। मैं रोज़ सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे लाइव क्लास लेके आता हूँ। तो आज की क्लास में हम कर रहे होंगे चैप्टर 5 ऑफ क्लास 6 पॉलिटी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, पार्ट 1, पंचायती राज। But before moving on to the lecture, I request you all to subscribe to our channel Study Icon Educations। हम फ्री का कंटेंट लेकर आ रहे हैं यार, एनसीईआरटी आंदोलन, जिसमें हम 6 to 12 की सभी एनसीईआरटीज कवर करेंगे लाइव क्लासेस में। ठीक है, लाइव चैट में बताइए कौन कौन प्रेजेंट है। सो हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं रोज 8 बजे और 5 बजे, और इस फ्री इनिशिएटिव में आपको हमारा साथ देना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। और सिर्फ यूट्यूब चैनल ही नहीं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर रोज़ की लाइव क्लासेस के लिंक, बुक की पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स, जो भी क्लास नोट्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं ना, वो सारी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर लेकर आते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। बट अगर वो लिंक काम नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स लाइव चैट में कल भी कह रहे थे और शायद आज भी कह दें कि ये लिंक काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप चाहें तो इसको सर्च भी कर सकते हैं। ये पब्लिक चैनल है एक, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। स्टडी आई कैन एजुकेशन नाम से है। सो आई होप आप हमें ज्वाइन करेंगे। आज की क्लास की पीडीएफ, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स सारे आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। नाउ हमने चैप्टर 4 को कल कवर किया था। आज हम कवर करेंगे यूनिट 3 के चैप्टर 5 को। थोड़ा सा यूनिट से आपको मैं रूबरू करा दूं। पिछली यूनिट में हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, दैट गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के पिलर्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट के रोल्स क्या होते हैं, क्यों हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के टाइप्स कौन कौन से, डेमोक्रेटिक है, मोनार्की है, तो ये कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं। फिर उससे अगले चैप्टर की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमने कल शाम को 5 बजे ये पढ़ा था कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं गवर्नमेंट, किस तरीके से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट को इफेक्टिव काम करने में। और जब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे थे ना, तो वो थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है उसको सही से रन करने के लिए, उसको एक आइडल डेमोक्रेसी बनाने के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में ये बताया भी है, और अगर आपने अब तक हमारे पिछले लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं ना, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है उसकी, आप एक बार विजिट करिएगा। हेल्पफुल होती है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके वीडियोस भी देखना, लाइक भी करना। नहीं होती है तो ठीक है, अपना टाइम मत वेस्ट करना। तो उसकी मैंने पूरी बना रखी है। अगर आप बाई चांस यही वीडियो देख रहे हैं, आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो एक बार आप विजिट कर सकते हैं। तो मैं अपने पहले लेक्चर्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और एक लोकल लेवल होता है। ठीक है, इसको हम सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसके ऊपर मैं दोबारा डिस्कशन करता हूँ। तो हमें पढ़ना क्या क्या है इस यूनिट में, हम बस लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। इसमें हमारे 3 चैप्टर होंगे। एक तो होगा पंचायती राज, जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे रूरल में अगर हम देखें तो म्यूनिसिपलिटी काउंसिल होती है, और अर्बन में क्या होती है, म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा समझ आएगा कैसी चीज़ें काम करती हैं, क्या क्या लेखपाल होते हैं, कौन क्या होते हैं। तो देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको इस बारे में बता देना चाहता हूँ। तो जो एक गवर्नमेंट होती है ना, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसमें 3 स्टेजेस होते हैं, और एटलीस्ट हमारे इंडिया में तो यही है। अब देखो 3 स्टेज क्या क्या। एक तो होता है नेशनल लेवल, जिसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से दिया जाता है। हमारे देश में यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है ना। आपको पता होगा यूनियन टेरिटरी, तो वो किसकी, सेंटर की टेरिटरी होती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो पूरे देश को चलाती है, जिसके अंडर आर्मी होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, फॉरेन अफेयर्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, वो होती है यूनियन गवर्नमेंट। अब जैसे हमारे प्यारे भारत में तो यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है, बट अगर हम यूएस में बात करें तो वहाँ होती है फेडरल गवर्नमेंट, है ना। तो ये सब अलग अलग नाम है, बट हाँ, ये नेशनल लेवल की ही गवर्नमेंट होती है, जो कि टॉप लेवल की गवर्नमेंट होती है। इसके बाद आती है स्टेट लेवल। अब देखो, हमारा जो देश है उसमें 28 स्टेट्स हैं और बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यूनियन टेरिटरीज किसके अंडर आती हैं, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। जैसे दिल्ली है ना। बट बाकी जो स्टेट्स हैं वो क्या है, उनमें स्टेट गवर्नमेंट है। अब देखो, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी
है ना। तो हमारे पास लोकल लेवल भी है, जिसको हम कई बार सेल्फ गवर्नमेंट बोल देते हैं, हमारे पास ये भी है। पर अगर यूएस जैसे देशों में बात करें ना, अधिकतर देशों में ये 2 लेवल ही देखने को मिलते हैं। हाँ, यही 2 लेवल देखने को मिलते हैं। एक हमारा ही देश है जिसमें ये 3 लेवल देखने को मिलते हैं। जो तीसरा लेवल है, अगर मैं तीसरे लेवल की बात करूं, तो ये है लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और इसका एक पार्ट होता है, अब देखो ये भी 3 तरीके से हो सकता है। एक तो होगा अर्बन में, है ना, एक होगा अर्बन में, एक होगा रूरल में, और फिर आते हैं विलेजेस की पंचायती राज। तो आज हम यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पंचायती राज, चैप्टर नंबर 5, पंचायती राज। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। अब देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ना मैं कुछ टर्म्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स को आपको बताता हूँ। और देखो, जिसके मन में पंचायत सुन के ना जीतू भैया की वो आ रही है ना अमेजोन की वेब सीरीज, तो भाई मेरे दिमाग में वही आ रही है, सच बताऊं तो। और उसके एग्जाम्पल से मैं आपको समझा भी दूंगा। जिसने पंचायत देखी है ना, सीजन 1 सीजन 2 दोनों, भाई तुमने बहुत सही मास्टरपीस देखा है। ठीक है, और मैं तो सीजन 3 के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, मैं थोड़ी सी आपको एक समरी दे देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, लाइव चैट में सब लिखेंगे, ठीक है, विवेक और जो ये A2 भाई हैं, जो भी हैं, आप लाइव चैट में बताओ कि गांव को संविधानिक नाम क्या है गांव का। देखो, गांव अगर हम यूज करते हैं तो कुछ गलत नहीं है, बट एक ऑफिशियली जब हम यूज करते हैं तब क्या करते हैं, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, फास्ट फास्ट, कमान कमान, किसी को नहीं पता। ठीक है, तब हम बोलते हैं ग्राम, है ना, ग्राम। तो जो पंचायती राज है ना, पंचायती राज क्या होता है, पंचायती राज होता है जब हम एक ग्राम को, एक गांव को, एक ग्राम को ये छूट दे देते हैं कि आप अपनी खुद की सरकार बनाओ। ठीक है, एक पंचायत बनाओ, खुद की सरकार मिलकर बनाओ सारे। उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई और आएगा बनाने, नहीं, आप सभी लोग सरकार होंगे, अपना एक नेता चुनो खुद से। ठीक है, उसके अंडर मिनिस्टर्स चुनो एक तरीके से, और आप सभी लोग, आप सब मिलकर बनाओगे क्या, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत। और इसका कोई अलग नाम नहीं होता, यही नाम होता है ग्राम पंचायत। तभी हम बोल रहे हैं पंचायती राज। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बता दिया, ग्राम का। अब हम जो भी बात करेंगे ग्राम में करेंगे। तो एक होती है ग्राम सभा, ठीक है, क्या होती है, एक ग्राम सभा, वो क्या होती है। और एक आपने सुना होगा ग्राम पंचायत। तो इन दोनों में फर्क क्या है, ग्राम सभा में और ग्राम पंचायत में। तो देखो, एक गांव में ना, अब जैसे मान लो एक स्टेट है, मान लो हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उसमें कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, है ना। अब नेशनल लेवल पर हम बात करें, तो नेशनल लेवल पर क्या होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है ना। तो यहाँ पर कौन लोग जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं सांसद, सांसद, ये लोग जाते हैं। मोदी जी क्या है, सांसद है बनारस से। ये ऑलरेडी मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, ये वाली बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा जयशंकर साहब वगैरह भी सांसद है। अच्छा, लाइव चैट में बताना, अच्छा कमेंट सेक्शन में बताना, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं ना, वो भी बताना कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो कहाँ से सांसद हैं। ठीक है, वो सांसद कहाँ से हैं, कौन से स्टेट से हैं, और उसके कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं सांसद। और अगर हम, ये तो है नेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर। अगर हम बात करें स्टेट लेवल पर, तो स्टेट लेवल पर कौन होते हैं, हाँ भाई, विधायक। हाँ चाचा विधायक है हमारे, विधायक होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होती है, लोकसभा राज्यसभा। और स्टेट लेवल पर क्या होती है, बताओ, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा जो मीडियम है ना वो इंग्लिश है, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि हिंदी में ना करूं, पर क्योंकि मातृभाषा है तो निकल जाता है मुझसे, है ना। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, अब देखो, हर स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, सिर्फ एलए नहीं होती। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो बड़े स्टेट हैं, जहां पर ज्यादा परफॉर्मेंस होती है, वहां पर लेजिस्लेटिव क्या काउंसिल भी होती है। कौन कौन से स्टेट हैं वो, हमारे देश में ऐसे कुल 6 स्टेट हैं आउट ऑफ 28 जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कौन कौन सी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, है ना। हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, हमारे उत्तर प्रदेश में तो 70 नहीं 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो काफी बड़ा है उत्तर प्रदेश तो। और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। अब पता होगा आपको क्यों कहते हैं, जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ना वो उत्तर प्रदेश से ही सांसद रहे हैं, इंक्लूडिंग मोदी जी, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी।
कहीं के भी लोग हों ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीट्स इतनी ज़्यादा हैं, जिसने उत्तर प्रदेश को कॉन्कर कर लिया ना, सेंटर पे उसकी सरकार बन जाएगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो उत्तर प्रदेश है ही इतना बड़ा कि उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ऐसी महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है। और अभी कुछ टाइम पहले वेस्ट बंगाल की तरफ से भी ये डिमांड उठी थी कि हमें भी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए। इसके ऊपर मैं सेपरेट लेक्चर बना दूंगा कि कब ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। फिलहाल के लिए आज के लेक्चर को सिंपल रखते हैं और बात करेंगे पंचायती राज चैप्टर पे। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या फ़र्क है, मैं ये बताना चाह रहा था। तो जैसे कि एक स्टेट होता है ना, उसमें कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, है ना। उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे सांसद खड़े होते हैं, है ना, वो जीतते हैं। उनमें से सॉरी सॉरी जब स्टेट की बात हम करते हैं तो विधायक खड़े होते हैं, आई एम सॉरी, विधायक। उसी में से एक विधायक कौन है, बताओ, एक विधायक कौन है? हाँ, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो वो विधायक, सारे विधायक बनते हैं। अब उनमें से वो विधायक अपना एक नेता चुनते हैं, जो कि मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर कहलाता है। ऐसी ही पंचायत में होता है। क्या होता है? जैसे यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा स्टेट पर, ऐसी ही होती है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा इज नॉट सरकार, ग्राम सभा सरकार नहीं होती। ग्राम सभा क्या होता है? वो जगह जहां पर सब मीटिंग करते हैं। ये कौन बैठे हैं और ये कौन है, ये आपको समझाता हूं मैं। ठीक है, अब देखो, ग्राम सभा आप समझ गए। ग्राम सभा होती है जब सभी पूरे गांववासी और पंचायत के लोग मिलकर आते हैं, तो वो होती है ग्राम सभा, जो मीटिंग होती है। तो ग्राम सभा इज व्हाट? इट्स एन असेंबली। अगर आपसे कोई पूछे ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा एक असेंबली है, एक मीटिंग है। बट ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत एक गवर्नमेंट है, और वो किसके अंडर आती है? पंचायती राज। अब देखो, गवर्नमेंट क्या है, इसका अंदर का सिस्टम क्या है, मैकेनिज्म क्या है ग्राम पंचायत का। तो देखो, जैसे गांव होता है ना, उसमें वार्ड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं कहते इसमें, इसमें लोकल लेवल पर क्या कहते हैं? वार्ड। तो वार्ड नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसमें वार्ड मेंबर्स खड़े होते हैं सारे अपने अपने वार्ड से। वार्ड क्या है? कुछ नहीं होता, एक पर्टिकुलर गांव में कुछ कुछ जगह बना दी जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एरिया वार्ड बना है। तो यहाँ के लोग वहाँ पर इलेक्शन देंगे, उसको वोट देंगे, इस तरीके से होता है। तो ऐसे करके काफ़ी सारे वार्ड मेंबर्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद उनमें से एक वार्ड मेंबर होता है जिसको वो अपना सरपंच चुनते हैं। ठीक है, क्या चुनते हैं? सरपंच। अब देखो, मैं फिर से हिंदी में बोल गया, भैया करेक्ट कर दिया करो मुझे। क्या बनाते हैं वो? अपना पार्टी, वो पंचायत प्रेसिडेंट, पंचायत प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जो सरपंच होता है ना, वो पंचायत प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, मुखिया कहते हैं कई जगह, कई जगह प्रधान जी कह देते हैं। अब पंचायत सीजन 2 सीजन 1 आपने अगर देखी हो तो उसमें प्रधान जी का है ना। और मैं क्या हूँ? उप प्रधान हूँ, है ना। वो कहता है ना, मैं उप प्रधान हूँ, ये प्रधान जी हैं, है ना। वैसे तो प्रधान प्रधान मैडम थी, है ना, कमला देवी, उपमा देवी, क्या नाम था उनका, जो भी था। तो हम इसके ऊपर बात कर रहे थे, ग्राम पंचायत। तो पंचायत में कौन होते हैं? एक तो वार्ड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम पंच बोल देते हैं, है ना, वार्ड मेंबर्स। और उनमें से ही एक होता है प्रेसिडेंट, पंचायत प्रेसिडेंट। ये मिलकर बनाते हैं ग्राम पंचायत। और इनके साथ जब इनकी मीटिंग होती है, जैसे नेशनल लेवल पर क्या होती है? एलए होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो सॉरी स्टेट लेवल पर, और नेशनल लेवल पर लोकसभा, राज्यसभा, ये होते हैं। तो इसी तरह गांव के लेवल पर, लोकल लेवल पर क्या होती है? ग्राम सभा। तो यहाँ पर कौन कौन आते हैं? वार्ड मेंबर्स आते हैं सारे ग्राम सभा में, पंचायत प्रेसिडेंट होता है, और एक होता है पंचायत सेक्रेटरी, जिसमें जीतू भैया हैं, अभिषेक जी, अभिषेक अभिषेक करता है वो, पंचायत सेक्रेटरी। तो पंचायत सेक्रेटरी इलेक्टेड नहीं होता, इलेक्शन से नहीं आता, वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, वो परमानेंट होता है ना। तो ये होता है इसमें एक। दूसरा ये होता है पंचायत प्रेसिडेंट, तीसरा वार्ड मेंबर, और चौथे कौन होते हैं? विलेज मेंबर्स। ठीक है, जितने भी विलेजर्स होते हैं, विलेज के सिटीजन्स होते हैं, सभी 18+, सिर्फ 18+ वो लोग होते हैं यहाँ पर। और ये मिलकर क्या बनाते हैं?
ये जो असेंबली करते हैं, मीटिंग करते हैं, क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ग्राम सभा। अब शायद आपको ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में डिफरेंस समझ आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं। हाँ, इसको बताने से पहले देखो, कुछ लोग कह रहे हैं वार्ड मेंबर से अलग लाइव चैट में, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो मैंने 1, 2, 3 और 4 बताया है, इसमें एक और होता है। यस, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, होता है। वो क्या होता है? उप सरपंच, है ना। 5th होता है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उप सरपंच, सरपंच के अंडर एक उप सरपंच भी होता है। ठीक है, कोई नहीं, आई एम सॉरी बट वो वार्ड मेंबर में कैलकुलेट ऑलरेडी हो गया। उसका कुछ काम नहीं होता, बिलीव मी। वो कोई अलग से कुछ काम नहीं करता, कुछ नहीं होता। वो सिर्फ एक राइट हैंड होता है पंचायत प्रेसिडेंट का। हालांकि उसके काम असाइंस हैं, ऐसा नहीं है, बट ठीक है, वो भी एक वार्ड मेंबर ही तो है। चलो फिर भी सॉरी, तो 5वां ये हो गया। अब थोड़ा सा ना पंचायती राज पे बात करते हैं। ठीक है, पंचायती राज। देखो, पंचायती राज के भी ना 3 स्टेज होते हैं। ठीक है, एक तो होता है ग्राम पंचायत, जिसकी हमने अभी बात करी है, ग्राम पंचायत। उससे ऊपर आता है पंचायत समिति, है ना। क्या आती है? पंचायत समिति। ये आपको याद रखने हैं। इसको हम जनपद कह देते हैं, जनपद। ठीक है, तो ये जो ग्राम पंचायत होती है, किस लेवल की होती है? अब हमने बात करी है ना अभी लेवल की, देखो इधर, हमने यहाँ लेवल की बात करी है। तो इसमें भी जो लोकल लेवल है, जो सबसे नीचे वाला लोकल लेवल है ना, इसमें भी 3 लेवल होते हैं। ये 3 लेवल जो मैं बता रहा हूं, लोकल लेवल या फिर कहें सेल्फ गवर्नमेंट, इसमें भी 3 लेवल होते हैं। सबसे नीचे आता है ग्राम पंचायत, जिसकी अभी अभी हमने बात करी है, जिसको बेस बना के मैंने आपको समझाया है ना। फिर और कौन होते हैं? उससे ऊपर आता है पंचायत समिति, जनपद जिसको कहते हैं। तो ये होता है विलेज लेवल पर, है ना। ये होता है विलेज। तो एक विलेज की एक ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, फिर पंचायत समिति, ये होता है ब्लॉक लेवल पर। अब ब्लॉक क्या होता है, अभी बताता हूं। और फिर आता है जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद, ये होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। मैं फिर बता रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब ये ब्लॉक क्या है? तो ये ग्रुप ऑफ विलेजेस होते हैं। जैसे 5 विलेज हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, है ना। इधर भी 5 विलेजेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस यहां पर कितनी होंगी ग्राम पंचायत? ये वाले ग्राम पंचायत कितने होंगे? 5 होंगे। बट यहां पर मान लो इनको बना दिया ब्लॉक, तो ये है एक ब्लॉक। ठीक है, ये हो गया दूसरा ब्लॉक। ऐसी ब्लॉक्स चलते रहेंगे और पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाएगा ऐसी ब्लॉक्स में। ठीक है, तो इन ब्लॉक्स में भी गवर्नमेंट होती है ग्राम पंचायत से ऊपर। ठीक है, यहां ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। अब इन 5 ग्राम पंचायत के ऊपर एक क्या होगी? पंचायत समिति, जनपद, ब्लॉक के लेवल पर। यस, और फिर आता है डिस्ट्रिक्ट। वेरी गुड। और इसको हम क्या कहते हैं? पंचायती राज सिस्टम। लिख लो भाई, नोट कर लो, पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, अब आया थोड़ा समझ। अब बढ़ते हैं चैप्टर पे। देखो, चैप्टर में और कुछ नहीं है, यही समझाया है कि ग्राम सभा है, इसमें लोग बात कर रहे हैं। यहाँ ये कौन लोग बैठे हैं? ये बैठे हैं वार्ड मेंबर्स। और जब मैं वार्ड मेंबर्स कहता हूँ ना, तो इसमें पार्टी का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों आ जाते हैं। ठीक है, वो भी तो वार्ड मेंबर्स होते हैं, जिस तरह मोदी जी सांसद हैं। बस क्या करा, बाकी सांसदों ने उनको प्राइम मिनिस्टर चुना अपने लिए। तो ऐसी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी वार्ड मेंबर्स में ही होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये कौन है? ये विलेजर्स हैं सभी 18+। ये सारे सारे 18+ हैं। तो और कुछ नहीं बताया है इसमें। हाँ, ग्राम सभा की एक डेफिनेशन है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ग्राम सभा इज अ मीटिंग सभा। ठीक है, ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट, एडल्ट मतलब 18+। ठीक है, हु लिव्ड इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत, माने एक विलेज। दिस कुड ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेजेस इन सम स्टेट्स। एज द एग्जाम्पल अबव, village meeting is held for each village. Anyone who is 18 years old or more and who has right to vote is member of ग्राम सभा। तो मैंने आपको बताया कि जैसे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर होता है ना, कि सिर्फ सांसद और विधायक ही मेंबर्स होते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे गांव के सभी 18+ होते हैं, जो जो वोट दे सकते हैं, वो सभी के सभी ग्राम सभा के
मेंबर्स होते हैं। अब गांव में क्या होते हैं, कुछ वार्ड्स होते हैं, गांव एक डिवाइड होता है वार्ड से, स्मॉलर एरियाज होते हैं वार्ड्स, और हर वार्ड में एक वार्ड मेंबर होता है जिसको हम पंच बोल देते हैं। तो वही सारा समझा रखा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इनमें। ठीक है, पूरा चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम बात करते हैं जब गांव चलता है। देखो ग्राम पंचायत होती है ना, वहाँ पे क्या मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पे मीटिंग होती है, मान लो कहीं सूखा पड़ रहा है तो हमें ये जो पर्टिकुलर नदी है इसका पानी यहाँ तक कैसे लाना है ना, वाटर सिस्टम कैसे बनाना है। इसके अलावा फसलें खराब हो गई तो पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं, तो किसानों को थोड़ी सब्सिडी दी जाएंगी, उनके ऊपर बात होती है। उसमें क्या लगता है, यस पैसा लगता है। ठीक है, अरे यार तुम एकदम एकदम लिख रहे हो, क्या बात है। तो उसमें पैसा लगता है। तो यहाँ पे हम वो बात करेंगे कि क्या सोर्सेज होते हैं पंचायत के फंड्स के, और जो ग्राम पंचायत होती है ना उसका काम क्या क्या होता है ना, क्या क्या चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ों पे होती हैं। तो देखो रोड्स है, कोई वाटर सोर्सेज, हाँ देखो मैंने बात करी ड्रेनेज, यस, नाली वगैरह, नाले, है ना, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, और अदर जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, उन सब का कंस्ट्रक्शन और उनकी मेंटेनेंस। देखो सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक ही सीमित नहीं होता सरकार का काम। ठीक है, मेंटेनेंस भी उसकी होती है उसमें इंक्लूड। इसके अलावा जो लोकल टैक्स होता है उसका कलेक्शन का काम ये करते हैं। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, है ना, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम यही करते हैं। इनफैक्ट ये तो आपने देखा होगा, आ, दो बच्चे मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर, वो था ना पंचायत सीजन 2 में, इस पर पूरा का भाई पंगा हो जाता, आई थिंक सीजन 2 में ही था वो। दो बच्चे मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर। तो ये क्यों लिखवा रहे थे वो दीवार पे, अवेयरनेस फैला रहे थे ओवर पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में। तो वो काम किसका होता है, वो भी काम ग्राम पंचायत का होता है। मैं ग्राम सभा की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉट सभा, वो मीटिंग है। ग्राम पंचायत इज एक्चुअली एन ऑफिस। ठीक है, एक तरीके से पंचायत ऑफिस, तो वही है ग्राम सभा, वो ग्राम पंचायत, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पंचायत सेक्रेटरी, जो सचिव सचिव जी, वो क्या लिखवा रहे थे, वो यही तो लिखवा रहे थे, तो अवेयरनेस फैला रहे थे, वो काम भी करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स अब जैसे जनधन योजना है, या उज्ज्वला जो सिलेंडर के लिए योजना आई थी, है ना, फीमेल्स के लिए, तो उन सबको पहुंचाने का काम भी वही करते हैं, रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन, ठीक है, ये सब वही करते हैं। अब सोर्सेज की बात करें तो देखो टैक्स कलेक्शन की हमने बात करी है, अभी हमने टैक्स कलेक्शन की बात करी है, लोकल टैक्स कलेक्शन। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं उनके फंड भी आते हैं, है ना, कहाँ कहाँ से, जिला परिषद और जनपद से, जो उनके ऊपर है, जिला परिषद और जनपद उनके ऊपर, क्योंकि आप शायद पंचायत समिति को उससे कंफ्यूज कर लो जनपद से। इसके अलावा डोनेशंस वगैरह उनको आती हैं, तो काफ़ी बेसिक्स आए इनका फंड का सोर्सेज, इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। पूरे चैप्टर में बस इतना ही था, इससे एक्स्ट्रा पूरे चैप्टर में और कुछ नहीं है। मैंने आपको पूरा लेवल पढ़ा दिया। देखो 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, हम इसके ऊपर भी ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, बाकी हम मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं फ्री इनिशिएटिव लेके आ रहा हूँ, देखो क्लास करते करते एक सब्सक्राइबर बढ़ गया, क्या बात है, क्या बात है भाई, वेरी गुड यार। ठीक है, क्लास करते करते एक सब्सक्राइबर बढ़ा दिया, वेरी गुड। तो ठीक है, अगर आप हमारे चैनल को डेली विजिट करना चाह रहे हैं, एनसीईआरटी आंदोलन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, फ्री इनिशिएटिव का, टीम स्टडी आइकन एजुकेशन की तरफ से, तो ठीक है यार, बनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, स्टडी आइकन एजुकेशंस, और एंड में जेड ज़रूर लगा देना, ये जेड आप ही के लिए है, जिसकी वजह से हम आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नया चैनल है, नया नया इनिशिएटिव है, नया स्टाफ है, तो इससे चैनल की रीच कम है ना, और मैं तो चैनल के सब्सक्राइबर्स भी नहीं छुपा रहा हूँ, जो है सबके सामने है। तो जेड लगाइए आप लोगों के लिए, कि जब आप सर्च करो ना तो आपको इजीली मिल जाए, तो एंड में जेड लगा लेना, फायदे में रहोगे। सो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करेगा ना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो शुभ गोयल, साइनिंग ऑफ।